ये 5 लक्षण आपको बताएंगे कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं। अगर आपने ध्यान से इन लक्षणों को देख लिया और समझ लिया तो आप जरूर हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये समस्याएं आपको हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इन समस्याओं को निदान पा सकते हैं, और अगर आपको नहीं है तो आप वैसे ही हेल्दी हैं, हमेशा खुश रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। शरीर जब भी बीमार होने वाला होता है उससे पहले हमारे शरीर को कुछ लक्षण, कुछ सिग्नल्स भेजता है, जिन्हें आइडेंटिफाई करके हम उस समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले लक्षण की। आपने देखा होगा आयुर्वेद में ना नाड़ी देखने का प्रचलन है। नाड़ी देख करके ये पता लगाया जाता है इन 3 उंगलियों से कि आपका वात, पित्त और कफ कितना बड़ा हुआ है, कौन सी चीज ज्यादा बड़ी हुई है, कितने आप स्वस्थ हैं। इसी तरीके से आप भी पता लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, 1 मिनट काउंट करना है। आप किसी वॉच के अंदर, किसी भी चीज, घड़ी के अंदर आप टाइमर देख सकते हैं। आपको 1 मिनट काउंट करना है और अपनी नब्ज पर हाथ रखना है, पल्स पर हाथ रखना है, फील करना है। आप जब अच्छे से आंखें बंद करके फील करेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा जैसे मेंढक फुदकता है ना, कुछ कुछ वैसी फीलिंग आएगी। अब इसे आप काउंट करना शुरू करें टाइमर के हिसाब से। अगर 1 मिनट के अंदर आपके जो ये पल्स है ये 72 से लेकर के 80 टाइम तक धड़क रही है, किसी की 73 हो सकती है, 4, 5, 6, इस हिसाब से, मतलब 72 से लेकर के 80 तक, इस बीच में अगर आपकी पल्स 1 मिनट के अंदर धड़कती है, यानी कि चल रही है इस काउंटिंग के हिसाब से, तो आप स्वस्थ हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये पल्स बढ़ी हुई है या बहुत कम है तो ऐसे में आपको किसी नाड़ी विशेषज्ञ को या किसी आयुर्वेदाचार्य को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि आपके शरीर में आपकी पल्स, आपकी जो ये आप कह सकते हैं नब्ज, यही आपको बताती है कि आप कितने स्वस्थ हैं। पहले के जमाने में टेम्परेचर से चेक करके नहीं पता किया जाता था, बस इसी तरीके से नाड़ी से पता लगाया जाता था। तो आप खुद भी ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं। चलिए बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में। एक स्वस्थ व्यक्ति को 14 से 18 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेनी चाहिए। तो आप ये भी टाइमर के साथ काउंट करके देख सकते हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रही हैं। अगर ये काउंटिंग 14 से लेकर के 20 तक भी जाती है तो आप स्वस्थ हैं। मान लीजिए 11 है, 12 है या फिर 20 तक है, तो ये जो दायरा है वो बिल्कुल सही है। पर अगर आप इससे ज्यादा बार सांस ले रहे हैं, मान लीजिए 20 से ज्यादा बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, 30 बार ले रहे हैं या फिर 35 बार ले रहे हैं, तो यकीन मानिए ये एक सिग्नल है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको हार्ट ब्लॉकेज ही हो, जिसकी वजह से आपको इतनी जल्दी सांस आ रही है, सांस फूलने की दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे तीसरे लक्षण के बारे में। अगर पिछले कुछ समय से 1 या 2 हफ्ते से आपके मुंह से बहुत बदबू आ रही है तो आप क्या करें, एक मिरर लें, अपनी जीभ को बाहर निकालें और इसे ध्यान से देखें। जीभ के दोनों तरफ साइडों में अगर आपको सफेद रंग के छाले दिखाई दें और जीभ के ऊपर एक मोटी परत सफेद रंग की दिखाई दे तो मान के चलिए कि आपका डाइजेशन खराब है, पेट खराब है आपका, आप कब्ज की शिकार हैं। इसी वजह से मुंह के जीभ के अंदर जो छाले हैं वो बन रहे हैं और जीभ के ऊपर वो सफेद परत आई है, तो ये सिग्नल होता है इनडाइजेशन का। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आप तुरंत किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि आप ये समस्या दूर कर सकें। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा जो भी समस्याएं होती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट हेल्दी रहेगा, तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। और अगर आपकी जीभ एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आप हेल्दी रहने वाले हैं। चौथा लक्षण है, अगर बहुत लंबे समय से, यानी कि पिछले 1 या 2 हफ्ते से कंटिन्यूअसली आपको बुखार है और ये बुखार आप जैसे चेक करा चुके हैं, किसी चीज में नहीं आ रहा है, मान के चलिए छोटे मोटे टेस्ट आप करते हैं या फिर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि लंबे समय तक शरीर में बुखार ये ब्लड के इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। क्योंकि मोस्टली फीवर जब आता है ना, इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं, या तो आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, या आपकी किडनी में इन्फेक्शन है, या आपके लीवर में इन्फेक्शन है। इसी वजह से आपको फीवर लंबे समय तक बना रह सकता है। तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। नंबर 5 पर आता है, अगर आप ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्ते से या हमेशा भी आपके हाथ और पैर सामान्य तापमान से ज्यादा ठंडे हैं या फिर बहुत ज्यादा गर्म हैं, तो ये भी चिंता का विषय है। क्योंकि ये भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना होने को दर्शाता है। मान के चलिए गर्मी हो रही है और आपके हाथ और पैर बहुत ज्यादा ठंडे हैं, तो ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। मान लीजिए ठंड हो रही है
और आपके हाथ और पैर बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। हाथों में और पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, जलन होती है, तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। ये सभी लीवर की गड़बड़ी को दर्शाते हैं, नसों के ब्लॉकेज को दर्शाते हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ ये 5 लक्षण आपने अपने शरीर में चेक कर लिए होंगे और आप स्वस्थ होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।